इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम माँ होना है, बाकी सारे काम आसान हैं। एक माँ अपने बच्चे से इतनी परेशान हो गई, 6 साल का बच्चा था, ठीक से सुन नहीं सकता था, ठीक से बोल नहीं सकता था, कि अंत में उसने क्या किया, परसों एक नदी में जहां बहुत सारे मगरमच्छ थे, अपने बच्चे को फेंक दिया। हम सब डिजाइनर बेबी चाहते हैं, ऐसा बच्चा लंबा इतना हो, सुंदर इतना हो, इतना स्मार्ट हो, पढ़ने में तो ऐसा हो कि सबको पीछे कर दे। अक्सर मैं जब क्लास लेता हूं तो बच्चों की संख्या अच्छी खासी होती है, और ये बहुत चुनौती होती है कि उनको 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बिठा के रखना। हमारी क्लासेस में बच्चों को ये छूट है कि वो जब चाहे उठ के जा सकते हैं। मेरी क्लास में विशेष रूप से और भी छूट है, वो सो भी सकते हैं क्लास में, मैं उनको कभी नहीं रोकता हूँ। इतना ही कहता हूँ कि नींद आए तो कोने वाली कुर्सी पर चले जाए, ताकि दीवार पे सिर लगे तो ज़्यादा चोट ना आए, ऐसे सिर पे झटका आ सकता है। वो मेरी क्लास में खा भी सकते हैं। मैं खुल के बोलता हूँ कि मेरी क्लास में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, खाने का मन करे खाते रहो, नींद आए सो जाओ, उठने का मन करे उठ के चले जाओ, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी क्लास में उठ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, तो ये मेरा फेलियर है, आपका नहीं है, कि मैं आपको रोक नहीं पा रहा हूँ। तो इसी बहाने मुझे फीडबैक भी मिलता रहता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग अपना हरकतें करते रहिए और मैं अपना काम करता रहूँगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उन बच्चों को बहुत शुष्क तरीके से ना बताया जाए, थोड़ा रोचक तरीके से बात की जाए। रोचक तरीके से बात करने का एक ही तरीका है कि आप उनको कहानियों के माध्यम से बताएं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताएं, एनेक्डोट्स इनको हम कहते हैं, घटनाओं के माध्यम से बताएं। और जैसे ही हम घटनाएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं अपने आसपास की, तो हमें किसी चीज़ का महत्व और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आते हैं। मैं जहां से ये बात करना शुरू करना चाहता हूं वो ये है कि पेरेंटिंग के नज़रिए से हमारा समय दुनिया के इतिहास का सबसे मुश्किल समय है। पेरेंटिंग हमेशा मुश्किल रही है। मेरी राय में इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम माँ होना है, बाकी सारे काम आसान हैं। माँ बन के अपने बच्चे को पालना इतना मुश्किल काम है। मतलब बाप लोग जाते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ी बात है, वो भी छोटी बात तो नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल है एक छोटे बच्चे के साथ 24 घंटे गुजारना, बिना क्रोधित हुए गुजारना, उसकी हर तरह की जिद, हर तरह की छटपटाहट, बेचैनी को झेलते हुए गुजारना, अपने जो करियर हो सकता था उसको दांव पे लगा के उसकी जिंदगी को संवारना। एक छोटा बच्चा एक स्टार्टअप जैसा होता है, क्योंकि जैन समुदाय है इसलिए मैं ऐसी भाषा ज्यादा बोल रहा हूँ। एक स्टार्टअप जैसा है। आप उस पर 15, 17, 18 साल इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारी पूंजी खर्च करेंगे, समय खर्च करेंगे, तो जाके उसकी वैल्यूएशन बनती है। और नहीं तो जैसे स्टार्टअप फेल होते हैं, 1000 में से एक आधी पास होता है, बहुत सारे स्टार्टअप फेल होते हैं। तो ये परवरिश की दुनिया में भी होता ही है। जब मैंने कुछ घटनाओं की खोज की कि आजकल के चैलेंजेस क्या हैं, तो मैं घटनाएं पढ़ के बहुत घबरा सा गया। फिर मैंने कारणों की खोज की। मैंने देखा कि पिछले केवल 6 महीने की अगर मैं बात करूं या 2-3 साल की बात करूं, तो ये घटना कि किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को मार ही दिया, किसी भी दौर की तुलना में ज्यादा हो रही है। फेलिसाइड एक शब्द होता है साइकोलॉजी में। फेलिसाइड का मतलब है अपने बच्चे को मार देना। फेलिसाइड जिस गति से हमारे समाज में इस समय है, उतना किसी दौर में नहीं था। आज के ही अखबार में एक खबर मैंने पढ़ी, परसों की खबर है। कर्नाटक का एक जिला है, उत्तरी कन्नड़ बोलते हैं उसको। एक माँ अपने बच्चे से इतनी परेशान हो गई, 6 साल का बच्चा था, ठीक से सुन नहीं सकता था, ठीक से बोल नहीं सकता था, कि अंत में उसने क्या किया, परसों एक नदी में जहां बहुत सारे मगरमच्छ थे, अपने बच्चे को फेंक दिया। और जब खबर मिली प्रशासन को, प्रशासन गए, तब तक बच्चे का मतलब जो डर था वो हो चुका था, उसकी मौत हो गई थी। तो मैं सोच रहा था कि इतनी क्या बेचैनी हो गई होगी, ऐसा क्या हो गया होगा। फिर मुझे ध्यान आया कि आज से करीब 4 महीने पहले गोवा और बेंगलोर के बीच का एक केस बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। एक महिला जो एक एआई स्टार्टअप की फाउंडर थी, सीईओ थी, उसने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया, ऐसा आरोप है, और वो अभी जेल में है। हम सोचते हैं कि हमारे देश में ही हो रहा, नहीं दुनिया भर में हो रहा है।
न्यू जर्सी का एक केस पिछले 20 दिन से काफ़ी पॉपुलर हो गया है। 3 साल पहले एक फादर न्यू जर्सी अमेरिका में था, 6 साल का बेटा है, थोड़ा मोटा है। अच्छा, पेरेंट होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप बचपन में खुद प्रतिस्पर्धाओं में लगे रहते हैं और पेरेंट बन के एक नए किस्म का कंपटीशन हो जाता है। इसका बच्चा पढ़ने में मेरे बच्चे से ज़्यादा अच्छा कैसे हो गया, उसका बच्चा दिखने में मुझसे मेरे बच्चे से अच्छा कैसे हो गया। एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा जिंदगी भर चलती रहती है। इसलिए पेरेंट होने में बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा वैसा होगा नहीं जैसा आप चाहते हैं। हम सब डिजाइनर बेबी चाहते हैं, ऐसा बच्चा लंबा इतना हो, सुंदर इतना हो, इतना स्मार्ट हो, पढ़ने में तो ऐसा हो कि सबको पीछे कर दे, समझदारी में तो अलग ही लेवल का हो, उसके बाद भी आज्ञाकारी इतना हो कि हमेशा पैर ही छूता रहे। ऐसा कॉम्बो है नहीं दुनिया में कहीं भी, और ऐसे कॉम्बो आप भी नहीं थे अपने पेरेंट्स के सामने। जब आप नहीं थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बच्चे वैसे कॉम्बो बनेंगे? नहीं बन सकते। तो आपका बच्चा शायद पढ़ने में अच्छा होगा लेकिन थोड़ा मोटा होगा, पढ़ने में खराब है लेकिन दिखने में सुंदर है, दिखने में सुंदर हो गया, पढ़ने में भी अच्छा हो गया, पर बदतमीज है। कहीं ना कहीं तो मामला फंसेगा ही। और जब तक मामला घर के अंदर है मैनेज हो जाता है, जब बाहर जाने लगता है तो बड़ा पेशेंस चाहिए। लोग मजाक बनाएंगे आपके बच्चे का, 10 लोग आपके सामने चिढ़ा के बोलेंगे तुम्हारा बच्चा जो है ना देखने में भद्दा लगता है, आपका खून जल जाता है उस समय, अहिंसा का विचार हट जाता है उस समय। मन करता है कि अभी तो हिंसा हो ही जाए, बाद में अहिंसा देख लेंगे, ऐसा मन में आता है। स्वाभाविक सी बात है, सबके मन में आता है। तो उस आदमी के साथ जो हुआ न्यू जर्सी में, उसका बच्चा थोड़ा सा मोटा था। बहुत लोगों के बच्चे मोटे होते हैं, अमीर समाजों में ज़्यादा है, अमेरिका में ओबेसिटी ज़्यादा है, यूरोप में ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि भारतीय समाज में जैन परिवारों में दिक्कत थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जैन समाज भारत का सबसे अमीर समाज है। तो ये खतरा ज़्यादा है, सीधी सी बात है, खतरा ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ एफ्लुएंस ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, सुविधाएं ज़्यादा हैं, वहाँ खतरा ज़्यादा है। सिंपल सी बात है। तो वो पेरेंट ऐसा था, बाप, एक दिन उसको शायद किसी ने कह दिया होगा तुम्हारा बेटा बहुत मोटा है, उसे गुस्सा आ गया। 6 साल का बेटा, उसने बेटे को पकड़ा कि चलो जिम चलो मेरे साथ। बेटे ने कहा पापा क्यों ले जा रहे हो, लेकिन उस समय उसको बचाने वाली माँ घर में नहीं थी, तो बाप घसीटता वो ले गया जिम उसको, और ट्रेडमिल चलाया कि चलो दौड़ो इस पे। ट्रेडमिल तेज कर दिया, बच्चा पूरी ताकत से दौड़ रहा है लेकिन नहीं दौड़ पा रहा, धम से गिरा नीचे। बाप ने 2 झापड़ मारे, फिर चढ़ाया ट्रेडमिल के ऊपर। 5-6 बार वो गिरा, और ऐसा गिरा कि उसकी मौत हो गई। और अब 3 साल बाद इस घटना के, लगभग 3 साल हो गए इस बात को, अब केस शुरू हुआ है, उसके फादर जेल में हैं। 30 साल की सजा का प्रस्ताव दिया गया सरकार की ओर से, क्योंकि वहाँ प्ली बार्गेनिंग होती है कि इतनी सजा ले लो तो केस नहीं चलाएंगे, नहीं तो केस चलाएंगे। तो उसने कहा कि मैं सजा नहीं मानूंगा, तो केस चल रहा है, बाप जेल में। ये घटनाएं इतनी मात्रा में पहले नहीं सुनी जाती थी।